सर कम्युनिकेशन बेसिकली है क्या और इसमें क्या चीज़ मैटर करती है, इसके बारे में थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए। देखिए जी, कम्युनिकेशन ये है कि अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज़ को और अपने थाट्स को शेयर करना। इट्स अ टू वेज प्रोसेस। इसमें दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। आपने बोला, मैंने सुना, समझा, प्रोसेस किया और जवाब दिया। इसी तरह से मैंने बोला, आपने सुना, समझा, प्रोसेस किया और जवाब दिया। इसमें जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि जब आप लिसनर हों तो आपने कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, कहाँ एक्साइटमेंट दिखानी है, कहाँ रिएक्ट करना है। इसी तरह से जब आप स्पीकर हों तो आपने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, कैसे बोलना है, कहाँ राइजिंग टोन हो, कहाँ फॉलिंग टोन हो, कहाँ स्ट्रेस देना है। कम्युनिकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है लिसनिंग। आपकी लिसनिंग जितनी अच्छी होगी आप उतना ही ज़्यादा लर्न करेंगे। यू कैन नेवर बी अ गुड लर्नर इफ़ यू आर नॉट अ गुड लिसनर। जैसे आपने बताया कि सीखने के लिए लिसनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। एक लिसनर बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? हम कैसे एक अच्छा लिसनर बन सकते हैं? आप ये बात जहन में रखें कि लिसनिंग इज़ द प्राइम टूल ऑफ कम्युनिकेशन। आप एक्टिवली साइलेंट हो। एक्टिवली साइलेंट होने का मतलब ये है कि आपके जहन में इधर उधर के ख्यालात ना चल रहे हों और ना ही आप इधर उधर की सोचों में गुम हो, बल्कि आप इंटरेस्ट और ऑनेस्टी के साथ सामने वाले बंदे की बात को सुने। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही चुप हो जाएं, बल्कि आप छोटे छोटे रिप्लाई करें। जी, अच्छा, वाकई। इसमें नेक्स्ट है जी कम्युनिकेशन थ्रेडिंग, कि सामने वाले बंदे की बात को दोहरा के आपने कोई सवाल पूछ लेना आपसे। जैसे अगर कोई ये कहता है कि मैं लाहौर गया, मैंने बादशाही मस्जिद देखी, मैंने मीनार पाकिस्तान देखा, तो आप उसे ये कहें कि आपने और क्या क्या देखा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ओपन एंडेड क्वेश्चन करें। कोई सिंपली हालचाल पूछ ले तो आप उसे कहें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बेइंतहा करम है, आप कैसे हैं, आजकल क्या हो रहा है। अगर आप किसी के सामने खड़े हो तो आप पावर पोजीशन में खड़े हो, आपका वज़न दोनों पाँव पर बराबर हो, आप डिफेंसिव पोस्चर में ऐसे हाथ बांध के ना खड़े हो। इसी तरह से आप अगर बैठे हुए हैं तो टेक लगाकर किसी को ना सुने। इसका मतलब ये है कि आप सामने वाले बंदे की बात में इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे। और बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि जब एक बंदा बात कर रहा होता है तो वो सेल फ़ोन पे बिज़ी होते हैं। ये इंतहाई गैर मुनासिब है। आप सेल फ़ोन को साइलेंट पे सेट कर दें। अगर कोई इम्पॉर्टेंट कॉल हो तो आप सिंपली उसे कह दें कि आप आराम से कॉल अटेंड करें, हम बाद में बात कर लेते हैं। इसी तरह से अगर किसी की कोई बात आपको बुरी लगती है तो आप फ़ौरन रिएक्ट ना करें, हाइपर ना हो, बल्कि सब्र व तहम्मुल के साथ उसकी बात को सुने, उसके बाद उसको जवाब दें। अगर सामने वाले बंदे की बात से डिसएग्री करना हो तो आप ये कह दें कि आपकी बात ठीक है, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं चीज़ों को एक अलग तनाजुर से देखता हूँ। आप किसी के बारे में जजमेंटल ना हो। जजमेंटल होने का मतलब ये है कि पहले से किसी के बारे में कोई राय कायम कर लेना या कोई डिसाइड कर लेना कि फ़लाँ ऐसा होगा, फ़लाँ ज़िद्दी होगा, फ़लाँ गुस्से वाला होगा, और ना ही आप आर्ग्यू करें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए, कोई चीज़ जानना चाह रहे हैं तो आप सवाल करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माकूल सवाल आधा इल्म है, और अगर सामने वाला प्रोफेशनल है तो आप उसे काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका मिले। एज अ स्पीकर हमें किन किन एस्पेक्ट्स पे फोकस करना पड़ेगा कि सामने वाले पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़े? व्हेन इट कम्स टू स्पीकर, जब स्पीकर की बात आती है तो सबसे पहली बात जिस पे आपने फोकस करना है वो ये है कि आपकी ड्रेसिंग प्रॉपर हो और मौके की मुनासबत से हो। ऐसा ना हो कि शादी का सूट पहन के कहीं आप ऑफिस ना चले जाएं या कहीं इंटरव्यू देने ना निकल जाएं। परफ्यूम बहुत हल्की खुशबू वाला यूज़ करें। दांतों में ब्रश किया हुआ हो, मिसवाक किया हुआ हो। आप स्मेल को ख़त्म करने के लिए इलायची इस्तेमाल कर सकते हैं। माउथ वॉश बहुत हेल्पफुल है। इसी तरह से आपके अल्फाज का चुनाव बहुत मुनासिब हो कि कौन सा लफ्ज़
कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं बोलना। आप कोई ऐसी बात ना करें जिससे सामने वाला बंदा हर्ट हो, उसकी दिल आज़ारी हो। तर्ज तखातुब बहुत मुनासिब हो, आप सामने वाले बंदे को रिस्पेक्ट दें। सबसे अहम बात यह है कि आप देखें कि आप किससे मुखातब हैं। अगर आप किसी छोटे बच्चे से मुखातब हैं तो उसके लेवल पे जाके बात करें। अगर कोई एजुकेटेड बंदा है, अगर कोई सीनियर है तो उसी हिसाब से बात करें। अगर किसी को आपकी बात समझ नहीं आए या कोई अहम बात हो तो आप उसको 3 मरतबा दोहराएं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौके की मुनासबत से किसी बात को 3 मरतबा दोहराते थे। खामखा अंग्रेज़ी झाड़ना, मुश्किल वर्डिंग यूज़ करना, ये इंतहाई गैर मुनासिब बात है। इससे अगला बंदा बजाय इंटरेस्ट लेने के बोर होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से आप किसी के रिलीजियस बिलीफ पे बात ना करें। सामने वाले बंदे के मज़हब का और मसलक का दिल से एहतराम करें और ना कल्चर पे बात करें। हाँ, अगर क्रिटिसाइज़ करना बहुत ज़रूरी हो तो आप थोड़ा सा वे चेंज कर दें। अगर किसी के रेड कलर का ड्रेस आपको अच्छा नहीं लग रहा तो सिंपली ये कह दें कि ये कलर भी बहुत अच्छा है लेकिन आप पे ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा सूट करता है। आप मौके की मुनासबत से बात करें कि कौन सी बात कहाँ करनी है और सामने वाले बंदे के मूड को देखें। अगर वो सैड मूड में है तो आप नॉर्मल वे में बात करें उससे, और अगर वो हैप्पी मूड में है तो आप एक्साइटमेंट दिखाएं। सर, कुछ लोग जो है बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं या कुछ लोग बहुत तेज तेज बोलते हैं, इसकी वजह से ऑडियंस के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाते। सर, एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए, एक इम्पैक्टफुल स्पीकर बनने के लिए आपको क्या अंदाज अपनाना चाहिए, इस पर थोड़ी सी वजाहत कीजिए। बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ बात करना कि सामने वाले बंदे को आपकी बात समझ नहीं आए। देखिए जी, अच्छी कम्युनिकेशन क्या है कि आप सिंपल और सादा लैंग्वेज में अपनी बात सामने वाले बंदे को समझा सकें। आवाज़ ना तो बहुत ज़्यादा ऊंची हो और ना ही बहुत ज़्यादा स्लो हो। हाँ, अगर आपके सामने बैठने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है और आहिस्ता आवाज़ में उन तक बात पहुंचाना मुमकिन ना हो तो आप ज़रूरत के तहत अपनी आवाज़ को थोड़ा सा एलिवेट करें। बेमौका चीखना चिल्लाना ये इंतहाई गैर मुनासिब बात है। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को जो नसीहत करते हैं, कुरान पाक उसको कोट करता है कि अपनी आवाज़ को पस्त रख। बेशक आवाज़ों में सबसे बुरी आवाज़ गधों की आवाज़ है। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम लोगों की तरह लगातार और जल्दी जल्दी नहीं बोलते थे, बल्कि साफ साफ और ठहर ठहर कर बोलते थे। हर एक मज़मून दूसरे मज़मून से अलग होता था कि पास बैठने वाले आसानी के साथ उसको जहन नशीन कर लेते। फिर बुखारी शरीफ की एक रवायत में आता है कि आप इतना वाज़ेह और साफ साफ बोलते थे कि सामने बैठने वाला शख्स आपके अल्फाज अगर गिनना चाहता तो आसानी के साथ गिन सकता था। सर, कुछ लोग कहते हैं कि गॉड गिफ्टेड क्वालिटी होती है। क्या हम कम्युनिकेशन स्किल्स सीख सकते हैं और कैसे बेहतर कर सकते हैं? आखिर में कुछ टिप्स हमारे साथ शेयर कर दीजिए। जितनी भी स्किल्स हैं, सबसे टॉप पे कम्युनिकेशन स्किल है। आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, बिजनेसमैन हैं या मार्केटिंग में हैं, आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे से मुंसलिक हैं, आपको इस स्किल की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक ऐसी स्किल है जो आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो इसको सीखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें ये गॉड गिफ्टेड क्वालिटी होती है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई बंदा इसको सीख नहीं सकता। आप टिप्स को फॉलो करें, प्रैक्टिस करें, आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं। ऑब्ज़र्व करें कहाँ वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, कहाँ मैं नन वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ। जैसे हम बात करने के दौरान हाँ ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं, इनसे अवॉइड करें। मिरर टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। आप आईने के सामने खड़े होकर बोलें, प्रेजेंटेशन को रिवाइज करें, तकरीर करें, अपने चेहरे के खदोखाल को देखें।
आप अपने पास नोट पैड रखें, नोटबुक रखें, कोई अहम बात हो उस पर नोट कर लें। अपने अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़ को बेहतर करने के लिए फ़ेरोज़ लुग़ात पढ़िए। अंग्रेज़ी में आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को फॉलो कीजिए। आपको बात करना कब आएगा? जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। और कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपके पास नॉलेज होगा। और नॉलेज कब आएगा? जब आप बुक्स रीड करेंगे, आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखेंगे, चैट जीपीटी का यूज़ करें, मैगज़ीन्स पढ़ें, नॉवेल्स पढ़ें। आप इन टिप्स को फॉलो करें, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। थैंक यू सो मच।